हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो हियर इज़ अनदर व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं पार्लर रेडी होने के लिए। आज है शादी। सुबह में थी हल्दी, जिसका मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग शेयर कर दिया है हल्दी का। उसके बाद दोपहर में सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी हल्दी फंक्शन की, और फिर दोपहर में हम निकले पार्लर के लिए शाम के लिए रेडी होने के लिए। तो हमें शाम में टाइम से पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बारात आने से पहले पहुँचना था, लेकिन क्या होता है आगे वो आप देखोगे। अभी यहाँ पर मेरा हेयर बन रहा है। यूजुअली आई लाइक फ्रंट पार्टीशन ऑन माई फेस, लेकिन इस बार साइड पार्टीशन कराया था। सो गाइज आई एम रेडी, और ये है मेरा फुल लुक। सो पार्लर रेडी होने के लिए मैं, मेरी ये छोटी वाली सिस्टर और साथ में ब्राइड जो है जिनकी शादी है, ऑब्वियसली हम तीनों जन आए हुए थे रेडी होने। एंड हियर इज़ द ब्राइड, मेरी बहन जिसकी शादी है। कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यूजुअली लोग अब बहुत टाइप के कलर्स के साथ प्ले करने लग गए हैं व्हेन इट कम्स टू लहंगा, लेकिन मुझे आज भी रेड लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी रेड लहंगे में। सो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा घबराहट होती है बिकॉज इतने सारे कॉल्स आ रहे थे घर से, जल्दी आओ, कहाँ हो। एंड एक्चुअली वी वर गेटिंग वेरी वेरी लेट। हम लोग ऐसे पहुँचे कि आगे बारात थी और पीछे दुल्हन, मतलब गाड़ी में हम थे दुल्हन को लेकर के, और आगे आगे बारात थी। मेन गेट पे आते आते भी बारात पहले आ गई थी हमसे, और इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या जल्दी जल्दी से करना है। सो फटाफट से सारी चीज़ें हुई। दूल्हा दुल्हन जो है स्टेज पे आए, और फिर अब वरमाला डलेगा। बैकग्राउंड में इतना प्यारा म्यूज़िक चल रहा है, इतना प्यारा, बट आई कांट ऐड दैट क्लिप बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। यस, तो नहीं डाल सकते, कोई नहीं, वॉइस ओवर से ही काम चलाएंगे। और इतना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये रेड एंड वाइट का। एक्चुअली आई एम लविंग इट सो 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 मच। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन चलाते हैं, बहुत सारे पेस्टल कलर्स एंड ऑल ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, बट आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन रेड एंड वाइट का। इतने प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ आए। आई डेफिनेटली ट्राई टू ऐड दैट फ़ोटोज़ इन दिस व्लॉग फॉर श्योर। एंड यू नो, अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन इस टाइम पे हम जब थे वहाँ पे वी ऑल वर गेटिंग वेरी इमोशनल। पता नहीं क्यों, पर बस अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। लेकिन इस टाइम पे एडिट कर रही हूँ तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ है मेरी प्रिंसेस। इतना प्यारा इसका ये ड्रेस है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बट इसको पहनने के लिए इसने जो मशक्क़त कराई है मेरे से, मतलब इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े पसंद है। आई थिंक हर बच्चे के साथ ऐसा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसे प्रिंसेस वाले फ्रॉक पहनाऊँ, बट ये नहीं पहन सकती। अभी ठंड है तो मैंने पहना दिया, गर्मी में मैं सोच भी नहीं सकती इसको ऐसे ड्रेस पहनाने का। यहाँ प्रावो अपनी मासी के साथ स्टेज पे थोड़ी देर के लिए बैठी थी। वो कब से परेशान थी कि उसकी गोद में ये चली जाए। एंड यू नो व्हाट, प्रावी के साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना जिस मासी का, वो इसी के साथ है जिसकी शादी है। बहुत ज़्यादा दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक बॉन्ड है। यहाँ पे हम सब खाना खाने के लिए आ गए थे। सारे फ़ोटो शूट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, रिलेटिव तो सारे चले गए थे। जो फैमिली मेम्बर्स थे सिर्फ वही हैं, और कुछ कुछ खास रिलेटिव जो हैं वो थे। सो बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी। मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे शादी होती है तो जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं वो पूरे दिन फास्ट रहते हैं, क्योंकि कन्यादान करना होता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बिना वजह मैं भूखी थी सुबह से। पता नहीं इतना ज़्यादा दौड़ भाग मेरा चल रहा था कि मैं खाना, मुझे को याद ही नहीं था कि मुझे खाना चाहिए। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डायरेक्ट डिनर कर रही थी, वो भी 12 बजे 1 बजे तक कर रही थी रात में। यहाँ मंडप पे शादी बैठी हुई है, दूल्हा दुल्हन है, और हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर एक शादी होती है रीति रिवाज के साथ, वो सब है इसमें। सो आई एम शेयरिंग दिस एंड आई एम ट्राइंग कि मैं वो हर चीज़ शेयर कर पाऊँ, वो हर मोमेंट जो 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 कि हमारे यहाँ शादियों में होता है। Obviously I can't explain all these things, all these rituals in my vlog, because मैं खुद भी बहुत बड़ी पंडित ज्ञाता हूँ नहीं, जो कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थ्रू माई व्लॉग आई कुड मेक सम मेमोरीज़ मेरी बहन की शादी की, और जिसको मैं आगे देखूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगे ये सारी चीज़ों को। क्योंकि यूजुअली जो वीडियोज़ हैं वो फ़ोन में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाते हैं। मेरे फ़ोन में तो नहीं रह पाते हैं वीडियोज़, अपने आप मुझे डिलीट करने ही पड़ते हैं। सो या एंड इन्जॉय करिए आप लोग। पीछे गाना चल रहा है बैकग्राउंड में ढोलक पे, जो कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा क्लिप गाने का भी आगे ऐड कर दूँ, जो कि ढोलक पे लोग पीछे गा रहे थे, सारी लेडीज़। ऐसे नाही होतं महाराज स्वामी
ये एक चीज़ जो हो रही है इसको बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में भी ले लेते हैं यूजुअली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट क्या हो रहा है बेसिकली। सो जो लड़की के पापा होते हैं वो लड़के के पापा को ऐसे साड़ी पहनाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस टाइप की फ़न वे में ये चीज़ होती है। हमारे यहाँ के लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो इतना वो नहीं होता है, मज़े में लोग फ़न करते हैं जस्ट। लेकिन बाहर में लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। तो शादी हो चुकी है कंप्लीट, और यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये रिवाज है, जो एक कमरा होता है इसमें कोहबर बनाया जाता है, वहाँ पे सालियाँ गेट पे रहती हैं, अंदर नहीं आने देती हैं अपने जीजा जी को जब तक कि वो उनके दिए हुए टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते, चाहे वो गाएं चाहे वो डांस करें, जो भी सालियाँ कहेंगी वो करना पड़ता है, तभी वो अंदर जा सकते हैं। क्या बात, क्या मेरे इजहार पर कुछ इस तरह हाँ कहा तुमने कि बातों ही बातों में मेरी माँ को माँ कहा तुमने। क्या शर्म करिए ऊपर आप लोग कर रहा है खूब सबसे भाई का कितना बढ़िया का सबसे बढ़िया है थी इसे फंसा हुआ है, कहाँ लगाओगे अपने मारा ही नहीं इसको, बस मेरे बैग वागतथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ देहि सौभाग्यमारोग्यां देहि। इस टाइम पे विदाई हो चुकी थी, सब लोग चले गए थे, सिर्फ हम लोग थे। घर का जितना भी सामान था वो सारा मुझे पैक करा के घर भेजना था, इसलिए मैं और मम्मी और हस्बैंड सब लोग रुके हुए थे, पापा भी। यहाँ पे मम्मी मेरा बाल खोल रही है, जितने सारे क्लिप्स लगे हुए थे भाई साहब। जब भी हेयर स्टाइल बनवाओ ना, इतनी इरिटेशन होती है अपने ही बालों से जब तक कि हेड वॉश ना कर लो। यहाँ पे इतने सारे क्लिप्स निकले ही जा रहे थे। देखिए वहीं पे होंगे, जल्दी से गाड़ी मंगाइए फिर सामान उसमें रखा जाए। ये कहाँ की चाबी दे दीजिए। सारे सामान को रखवाने के बाद यहाँ पे मैं अपना रूम खाली करी हूँ, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। सो इस कबर्ड में सिर्फ प्रावी के और मेरे कपड़े रखे हुए थे, जिसको मैं एक एक करके निकाल रही थी अच्छे से, और इसके बाद मुझे इन्हें घर भिजवाना था। सो यहाँ पे मैं इस व्लॉग को करती हूँ गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मे बी वो रिसेप्शन का ही व्लॉग होगा। सो या पसंद है देन डू लाइक, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव।